वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। नाजमा इज अ फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। Assuming that her string from the top of her rod to the fly is taut, how much string does she have out? If she pulls in the string at the rate of 5 cm per second, what will be the horizontal distance of the fly after 12 seconds? क्वेश्चन बेटा आपने पढ़ लिया। आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर एक कोई नाजिमा है, जो नाजिमा यहाँ पर है, इसके हाथ में ये एक फिशिंग रॉड है। ठीक है, ये फिशिंग रॉड यहाँ पर ये पकड़ के यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आई है। तो उन्होंने बोला कि इस फिशिंग रॉड से ये इसकी स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक है बेटा, तो इन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर जिस फिश के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे मान लो उसने एक कोई कांटा लगा हुआ है फिश पकड़ने के लिए, तो इसमें क्वेश्चन में हमारे पास में दिया है कि वो हमारा वाटर पर कहाँ पर रेस्ट करता है, 3-6 मीटर अवे। मीन्स ये नाजिमा है और यहाँ से अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल हमारे पास में गिवन है बेटा 3.6 मीटर। ओके, अब इसके बाद में हमको क्या दूसरी चीज़ गिवन है यहाँ पर कि ये जो इसकी फिशिंग रॉड है ये 1.8 मीटर अबव द वाटर सरफेस है। तो ये वाटर सरफेस से ये जो फिशिंग रॉड है ये कितनी ऊपर है बेटा, 1.8 मीटर है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जब आप फिशिंग रॉड के ठीक नीचे वाटर पॉइंट देखते हो कि कहाँ पर आ रहे हैं हम, यहाँ पर, तो यहाँ से और ये जो हमने स्ट्रिंग का एंड देखा है यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है अपने पास में 2.4 मीटर। ठीक है बेटा, आप रिलेट कर पा रहे हो। यहाँ नाजिमा है, इसके हाथ में ये फिशिंग रॉड है। ठीक है, फिशिंग रॉड से ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ये यहाँ पर फिश को पकड़ने आई है। तो ये दिया हुआ है कि नाजिमा से ये जो पॉइंट है, मींस इससे हमने यहाँ पर आके देखा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टोटल 3.6 मीटर है और रॉड की जो टिप है यहाँ से जब हमने सरफेस तक आके देखा तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.4 मीटर है। अब आगे अपने पास में ये दिया हुआ है कि अगर आप ये मान के चलो कि ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल टाइट है, ठीक, उसमें कोई भी लूप नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल टाइट है जहाँ तक वो फिश पकड़ने आ रही है। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है अपने पास से कि हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट। तो उसने अपनी कितनी स्ट्रिंग उसमें से निकाली हुई है। आप लोग जानते हो ना, जो फिशिंग रॉड होती है उसमें से जो स्ट्रिंग निकली होती है उसको यहाँ से अपन मूव करके बाहर भी कितना भी निकाल सकते हैं और फिर उसको अंदर कर सकते हैं। ठीक है, देखा है ना, अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? किसी को मछली पकड़ते देखा है? बस वही चीज़ है, वही हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चंस आपको ये बताने के लिए होते हैं कि आप ट्रायंगल्स ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनका रियल लाइफ में, रियल अपने जितनी भी सिचुएशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि अब ये कितनी स्ट्रिंग इसने निकाली हुई है उसमें से पकड़ने के लिए, तो क्या करोगे? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो तुमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उस पर 1 मिनट और ध्यान दे लो। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds। अब वो बोल रहे हैं कि मान लो कि उसने अभी तो पहले इतनी लंबी स्ट्रिंग निकाली होगी जितनी अभी अपन लोग मेज़र करने वाले हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि ये स्ट्रिंग को वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, वापस फोल्ड कर लेती है, तो अब ये बताओ वो फ्लाई उससे कितनी दूर होगा। मीन्स अगर ये स्ट्रिंग ये फोल्ड करेगा तो छोटी होगी, जब ये छोटी होगी तो ये कहाँ आ जाएगी बेटा,
थोड़ा आगे को आ जाएगी। जब हम इसको खींचेंगे, जैसे एक अपने पास में कोई भी, आप ऐसे सोचो कि ये अपने पास में स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर है। अब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये यहाँ आएगी, और फोल्ड करूँगी तो यहाँ आएगी, और फोल्ड करूँगी तो यहाँ पास आती जाएगी ना, क्योंकि उसकी लेंथ कम होती जाएगी। तो ये बोला गया है कि अगर आपने 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको फोल्ड किया है तो 12 सेकेंड्स के बाद में आपकी स्ट्रिंग जो वाटर पर आएगी उसका यहाँ से डिस्टेंस हमारा कितना होगा, किससे, नाजिमा से। ये मत कर देना कि केवल यहाँ से निकाल दो, नाजिमा से डिस्टेंस कितना होगा ये तुम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल क्वेश्चन समझने में ही मेहनत करनी थी। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम इनको लिख दें, ये A है, ये बेटा अपना B है, और ये पॉइंट C है, तो आपको दिख रहा है कि ये एक राइट ट्राइंगल बन गया बेटा। जब ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, वैसे ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। ये अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। तो ये इस तरह से अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आप सेकंड पार्ट के बारे में भी समझ लो कि हमने इसको लेंथ को कम करना है, तो किस के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर लिखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में अगर हम 5 सेंटीमीटर कम कर रहे हैं तो 12 सेकेंड्स में करेंगे तो 12 इंटू 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। पर ध्यान देना यहाँ पे बाकी सारी यूनिट्स मीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। अब टोटल लेंथ अगर अपनी जो भी निकलेगी उसमें से हम ये वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वापस पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस निकाल देंगे, जिसमें हम अपना ये वाला डिस्टेंस जो नाजिमा का इस पॉइंट बी से है वो यानी कि 1.2 ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। चलो अब इसको हम लोग करते हैं, इसकी रेट यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे हम लोग भूले नहीं। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और कितने सेकेंड्स के लिए निकालना है अपने को, 12 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो अब अपना काम शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तुम लोग कि रॉड उसकी यहाँ पर वाटर लेवल से 1.8 मीटर दूर है। सारी चीज़ों को रिलेट कर लोगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। केवल ये मत सोचो कि ये एक 6.6 का क्वेश्चन है और हमारी बुक का क्वेश्चन है इसलिए हम कर रहे हैं। ये हमको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में करोगे तो मज़ा आएगा। देखो अब क्या करना है, इसको देखो, ये तो सारा फिगर समझाने के लिए था, हम केवल ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC जिसमें हमारे पास ये 1.8 मीटर गिवन है, ये 2.4 मीटर गिवन है और ये AC आपको फाइंड करनी है। तो जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिख देंगे कि वी हैव, ठीक है, हाइट ऑफ रॉड, हाइट ऑफ रॉड इज इक्वल टू, जिसको हमने AB सपोज किया है, ये कितनी है 1.8 मीटर। फिर उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम द टिप ऑफ रॉड ठीक है, ये अपने पास में किसके इक्वल है बेटा, BC की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2.4 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अब हम लिख देंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC वी गेट। अब हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये हमको सबको मालूम ही है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अदर टू साइड्स सम के इक्वल, AC की लेंथ निकालनी है। बेटा समझ गया ना कितना इजी क्वेश्चन है। देखने में ही ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ होगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। बस यहाँ कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324, तो ये हो गया 3.24।
24 का 576 तो 5.76। ठीक है, समझ गए? बस अब इनको कैलकुलेट कर लो, काम खत्म। तो ये अपने पास में आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करो 5 और 3 8, ये 100 यानी नहीं, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी 9.00, तो AC की लेंथ आ गई √9 और AC हमने निकाल दिया, क्या आ गया बेटा 3। कितना आसान था। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ गई अपनी बेटा 3 मीटर। तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये किसके इक्वल है बेटा अपनी 3 मीटर। पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब आता है सेकंड पार्ट, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि अगर रेट अपनी 5 मीटर पर सेकंड है तो 12 सेकंड के बाद में उसके हमारे को डिस्टेंस बताना है। मीन्स ये हमारा ट्राइंगल है जो अभी हमने बनाया था ABC। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी मान लो ये लेंथ आ गई यहाँ पे D, तो अब हम इस ABD में पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो ये तो 1.8 मीटर गिवन है, ये हमको बताना है कि कितनी दूर है। तो अब इसके लिए मेरे को AD की लेंथ पता होनी चाहिए ना बेटा। तो AD की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे कि रेट अपने पास में गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम अपने पास बेटा गिवन था 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन कितनी हो जाएगी बेटा अपनी, ये हो जाएगी 5 × 12, तो ये आंसर लिख देंगे हम 60 सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर में हमको आंसर नहीं देना है क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स अपनी मीटर में है, तो ये हम लिख देंगे 0.6 मीटर। ठीक है, अब ये अपने पास में आ गया लेंथ ऑफ अरे यहाँ लिख दिया हमने, ये अपने पास में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब रिमेन्स तो अब हम निकालेंगे ना बेटा, अभी तो हमने वो निकाली कि जो उसने अपनी फोल्ड की थी, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फोल्ड, ठीक है, जो उसने फोल्ड किया वो 0.6 मीटर था। तो अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग। ये 6 मीटर तो आप लोगों को पता चल ही गया ना, तो यही लिख लेते हैं। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन। अब बची कितनी स्ट्रिंग, हमने देखा था कि स्ट्रिंग की लेंथ है 3 मीटर, 3 मीटर लेंथ है और इसमें से हमने फोल्ड कितनी की है 0.6 मीटर, तो बची कितनी बेटा 3 - 0.6, तो AD की लेंथ आ जाएगी 2.4 मीटर। अब ये AD की लेंथ आ जाएगी 2.4 मीटर। अब इसमें हम फिर से पाइथागोरस यूज़ करेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम फिर से लिख देंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये अपने पास में आ गई कि अगर इसने फोल्ड कर ली थोड़ी सी तो ये इतनी लंबी रह गई, इतनी लंबी रह गई, तो अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर की लेंथ है 2.4, AB हमारे पास है 1.8 और ये BD स्क्वायर। तो ये अपने पास में आ गया बेटा BD स्क्वायर 2.4 का बेटा 576, तो वही 5.76, 18 का अपने को मालूम है 3.24, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 0.52, 2.52। तो जो BD की लेंथ है वो आ जाएगी अपनी √2.52। अब डेसिमल में रूट निकालना आता है कि नहीं आता है, नहीं तो जल्दी से वो भी सीख लो। ठीक है, तो अब 2.52 का हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट चाहिए। तो ये लॉन्ग डिवीज़न तुम लोगों ने 8th में पढ़ा होगा कि इस तरह से हम डेसिमल वाले नंबर्स के रूट फाइंड कर लेते हैं।
ये 1 1, ठीक है, याद आ जाएगा अभी 1 मिनट देखते से। तो ये 2 आ गया, ये पेयरिंग करके करते हैं ना बेटा, डेसिमल आ गया तो यहाँ लिख देते हैं। अब ये 152। फिर यहाँ पर हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जिससे इसकी नियर अबाउट वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हमने 6 लिया तो ये 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 प्लस, यानी अराउंड अपने पास में ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.6 आएगी, क्योंकि 152 से नियर बाय है तो हम डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस तक लेंगे तो ये लगभग अपनी इतनी आएगी। और अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो तो और 5 से करके डायरेक्ट ही बता देते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हमने 5 ले लिया तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 27। अब यहाँ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक चाहिए तो फिर 2 ज़ीरोज़ लगाओगे, फिर यहाँ पे करना +5 करना, ये 30 आ जाएगा। फिर ये अपने को मालूम ही है कि 2700 से छोटा अगर हम लेंगे तो ये अपने पास में क्या लेना पड़ेगा, 9। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली हमको ये वहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना, पर एग्ज़ाम में अगर हमारे पास में कोई वैल्यू आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना भी तो ज़रूरी है बेटा, ठीक है ना। वो दिखाना नहीं है अपने को, वहाँ पे कहीं शो नहीं करना है, पर निकालना तो पड़ेगा आपको रफ में। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमने देख लिया कि 1.59 मीटर अप्रॉक्स आ गई, पर उन्होंने तो कहा था कि नाजिमा से फ्लाई का डिस्टेंस कितना है, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम नाजिमा ये कितना आ जाएगा बेटा, अभी हमने 1.59 ये निकाला है और प्लस कर देंगे हम इसमें 1.2, तो ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.79 मीटर। और इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।